Hi guys, this is Alka Verma, डायरेक्टर ऑफ लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट। गाइस, हम लोगों ने आपके साथ बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी हमें मिला है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं, उसे लाइक और शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी किया है आप लोगों ने। तो गाइस, ये चीज़ें आपसे डिस्कस करने का हमारा मेन रीज़न यही है कि अवेयरनेस आए, क्योंकि आप लोग इतने बिज़ी हो, आप लोगों को अपने लिए, अपने घर के लिए टाइम ही नहीं मिलता कि उन चीज़ों को आप सोच पाओ। तो हम चाहते हैं कि इन वीडियोस के ज़रिए कि हम आपको वो सारी चीज़ें रिपीट करवाएं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, तो आप उन चीज़ों पे ज़ोर डाल के देख सकें कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्योंकि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइस, आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है मैरिज। अब जब हम मैरिज का नाम लेते हैं तो जिन बच्चों की शादी नहीं हुई, जो लोग शादी के लिए सपने देखते हैं, तो उसके लिए शादी का मतलब है एक फिज़िकल और इमोशनल प्लेजर। सबसे पहले शादी का यही मतलब आता है। और किसी के लिए होता है 7 जन्म में उसका साथ, प्यार करने वाले का साथ और 7 फेरे। और ज़िंदगी में कुछ ऐसा, मतलब ज़िंदगी में हम आगे चलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है ज़िंदगी का एक दूसरा पड़ाव हम पार कर चुके हैं और अगले पड़ाव पे जा रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी का जो सर्कल है वो चल रहा है और एक नई ज़िंदगी और नया एटमॉस्फेयर। शादी के लिए ये सब सपने होते हैं, एक लड़की के भी एक लड़के के भी। इसमें कुछ अलग नहीं सपने होते, दोनों के सपने ऐसे ही होते हैं। तो साथियों, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब हम कुछ ऐसे इंसानों की बात करते हैं, कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जो इस फेवर में नहीं है कि शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि दे आर इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल सेल्फ डिपेंड हैं, उन्हें शादी की क्या ज़रूरत है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ लोगों को लगता है कि हाँ भाई, हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हम सब कुछ, हमें सारा प्लेजर भी मिल रहा है और सब कुछ, हमें कोई कंडीशंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हमें शादी की ज़रूरत नहीं है। तीसरी वो कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्होंने अपने घर में, अपने समाज में या अपनी सराउंडिंग में शादियाँ टूटते देखी हैं, तकलीफ़ देखी है, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहते। तो साथियों, मतलब कोई भी टॉपिक होता है या कोई भी चीज़ होती है, उसके लिए हमेशा लोगों की मिली-जुली राय होती है। तो कोई कहता है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई कुछ कहना चाहता है कि इसके बारे में क्या फीलिंग करे। और कुछ लोग कहते हैं कि शादी का लड्डू वो है जो खाएगा पछताएगा और जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा, तो हम खा के क्यों ना पछताएं। हमेशा आज तक ऐसे व्यूज़ शादी के बारे में और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में लोगों के आते रहते हैं। और साथियों, लाइफ एंड सराउंडिंग मैनेजमेंट आपको क्या बताना चाहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम लोगों की राय से नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब उनकी राय से नहीं, उनकी सोच से नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। क्या आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आप उस रियलिटी से एग्री करते हैं? तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शादी क्यों ज़रूरी है। साथियों, शादी ज़रूरी क्यों है, वो चीज़ें डिस्कस करने के लिए पहले हमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे लोग जो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं। ओके, आप इंडिपेंडेंट हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो क्या आपको जो कभी भी दुख सुख होता है, कोई प्लेज़र जो मिलना होता है, क्या वो आपको प्लेज़र मिलता है? कभी आप काम से थके आते हो तो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आप पेरेंट्स के साथ रह सकते हो, क्योंकि भाई बहन है, वो तो अपने घर में जाके शादी करके अपने घर में घर बसा लेंगे। आप तो अकेले हो, तो इंडिपेंडेंट होने के कारण आप सर्वेंट भी रख सकते हो और आपके पेरेंट्स, या जब तक पेरेंट्स हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट व्हाट? हम ये आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप शादी करो, लेकिन वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज़ अ रियलिटी। तो उसके बाद क्या, आप जब आओ घर पे, आपको कोई बात करने वाला ना मिले, आपको कोई भी चीज़ है जो कोई खाना पूछने वाला ना मिले, कभी थके हो तो कुछ भी ना हो, तो तब आप क्या करेंगे? आप साथियों, वो लोग जो शादी की फेवर में नहीं हैं और इंडिपेंडेंट हैं और शादी नहीं करना चाहते, तो इस बारे में ज़रूर सोचें। सेकंड, मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगी जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं। लिव इन रिलेशनशिप में आजकल बहुत आम बात हो गई है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहो, कोई कंडीशन नहीं, कोई बंधन नहीं, अपनी लाइफ एंजॉय करो, तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। व्हाट इज़ पर्सनल?
मुझे ये नहीं समझ आता साथियों। आज जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह के उनको फिज़िकल प्लेजर भी मिल रहा है, उनको इमोशनली सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन कितनी देर? उनका बॉन्ड नहीं है कोई, उनका ये शादी का कोई कमिटमेंट नहीं है। और इस चीज़ के लिए लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो दोस्ती हो, बिज़नेस में पार्टनरशिप भी हो, फैमिली हो या हस्बैंड वाइफ हो, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि एक कमिटमेंट होती है जो आप लोगों को बांध के रखती है, जो गलत और सही करने के लिए रोकती है। अभी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो कोई भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो बोलते हैं वो शादी के बाद भी हो सकता है, ये बात नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी आप उस वक्त अपने पार्टनर को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि आप लोगों में टर्म्स और कंडीशंस ये है कि कोई भी किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करे। तो साथियों, जब शादी या लिव इन रिलेशनशिप जिसमें हम इमोशनली और फिजिकल प्लेजर चाहते हैं, उसमें मतलब पर्सनल लाइफ अलग क्या है कि आपको ठीक है, आपको थोड़ा फ्रीडम चाहिए बैठने का, सोचने का, लेकिन आप अपनी फ़िज़िकली डिज़ायर शेयर करते हो, आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हो। जब आप अपनी इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी का सहारा चाहते हो तो वो आपका पार्टनर ही देता है। तो लिव इन रिलेशनशिप में कमिटमेंट ना होने के कारण बहुत बड़ा नुकसान होता है। सपोज़ एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, आज सब लिव इन में रहेंगे तो ये तो है नहीं है कि लिव इन में रह के वो प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहेंगे, या सिंगल मदर बनेंगे तो उनकी भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मान लीजिए वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेग्नेंट होती है, कल को जब उसका बच्चा होता है तो उसके साथ कौन कमिटेड है, कौन संभालेगा उस बच्चे की जिम्मेवारी? जब वो बच्चा बड़ा होगा वो सोसाइटी में देखेगा उसके मतलब मेरी मदर सिंगल पेरेंट है और बाकी के पेरेंट्स हैं, आप उसको स्कूलिंग में भी उसको प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ेंगी। और वो उसके साथ कमिटमेंट ना होने के कारण बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, अगर वो फीमेल खुद बीमार है या फीमेल लिव इन रिलेशनशिप में छोड़ के आगे बढ़ गई है और मेल बीमार है, तो उनको कौन सपोर्ट करेगा? आप बताइए। अभी हर वक्त तो यूथ रहता नहीं है, एज जैसे जैसे बढ़ती है, ये लाइफ की सच्चाई है, एज को बढ़ना ही होता है, एज कभी छोटी नहीं होती, रुकती नहीं है, एज को बढ़ना ही होता है। तो जब एज बढ़ती है तो उस चीज़ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिव इन रिलेशनशिप में आप निभा ही नहीं सकते, आप कितनी देर कमिटमेंट निभाओगे? इसीलिए फर्स्ट रीज़न ये है कि मैरिज ज़रूरी है। मैरिज में एक बॉन्ड होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं, एक दूसरे के साथ वो लाइफ के उतार चढ़ाव देखते हैं। और जब एक इंसान घर की गाड़ी नहीं चला सकता तो दूसरा उस कमान को संभाल लेता है। दैट इज़ ये बेनिफिट है रिलेशनशिप का, मैरिज का, ये बेनिफिट है, ये एक ट्रस्ट है। इट्स नॉट ओनली बेनिफिट, ये सिर्फ आप बेनिफिट किसी से भी ले सकते हो, लेकिन जो ट्रस्ट होता है, जो लाइफ की ब्यूटी होती है, वो एक आपको एक हक मिला होता है। लिव इन रिलेशनशिप में क्या आपको हक होता है कि आप अपने पेरेंट्स को ये कहो कि आपकी बहू है? क्योंकि अगर आप किसी के बच्चे हो तो बच्चे के साथ जो दूसरा पार्टनर होगा उसके पेरेंट्स के साथ भी रिलेशन कोई ना कोई बनेगा। तो आप क्या रिलेशन इंट्रोड्यूस करवाओगे? क्या खाली आप मतलब दोनों रहोगे, फिज़िकल और इमोशनली सपोर्ट लोगे, इमोशनली प्लेजर लोगे और वो सारी चीज़ें करोगे, बाकी सोसाइटी से क्या आप कट जाओगे? तो क्या आपको कुछ टाइम के बाद आप किसी से भी मिलवा सकते हो कि हाँ शी इज़ माई वाइफ, या ये कहोगे हम लिव इन में? कितने दिन, कितना टाइम लिव इन में रहने के बाद? फिर शादी के बाद अपनी वाइफ को आप कैसे प्राउड से मिलवाते हो सारी सोसाइटी में? क्यों? क्योंकि दैट इज़ अ बॉन्ड, दैट इज़ अ कमिटमेंट। आपने लोगों के सामने या उसके जो साथ फेरे लिए होते हैं वो एक कमिटमेंट होती है जिसके कारण वो मजबूत बंधन बनता है। और शादी लोगों को जो दुख सुख साथ में देखे होते हैं, उतार चढ़ाव साथ में देखे होते हैं, उनमें वो एक्सपीरियंस वो आगे अपने बच्चों को बता सकते हैं ज़िंदगी जीने के लिए। एक और रीज़न, लिव इन रिलेशनशिप में अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, ठीक है, या लोग कहते हैं हमें बच्चे नहीं करना, तो आप बताइए शादी इसलिए भी ज़रूरी है। अगर सारे लोग ऐसे सोचेंगे बच्चा नहीं होगा तो सोसाइटी कैसे चलेगी, घर कैसे बसेंगे, कैसे फैमिलीज चलेंगी? आप अकेली, आपके
आपकी ख़त्म होने पे, आपकी लाइफ ख़त्म होने पे पूरी सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। अगर सब ऐसे सोचेंगे कि बच्चे नहीं चाहिए, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आपको साथ में पार्टनर चाहिए। सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट कोई भी हो वो पालता है, लेकिन वो कितनी प्रॉब्लम्स के साथ पालता है। तो साथियों, ये सारे रीज़न हैं जिसमें हम आपको बताना चाहते थे कि शादी क्यों ज़रूरी है। अब तीसरी कैटेगरी हम लेते हैं, जो लोग अपनी सराउंडिंग में देख चुके हैं कि मतलब शादी उनकी टूट गई, उनका ट्रस्ट टूट जाता है कि नहीं, पार्टनर ऐसे होता है, गलत होता है, तो वो हमारे साथ शादी नहीं निभाएगा, या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो साथियों, कभी भी ऐसा कभी भी मत सोचिए, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी है। ये जो 5 फिंगर्स हैं, ये कभी भी एक जैसी नहीं होती। सबके हालात डिफरेंट होते हैं, सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। ये आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड है कि आप हर चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, आप अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करते हो। इसमें सबसे बड़ा हाथ आपकी मेंटालिटी का ही है। जो भी आपके साथ इनजस्टिस होता है, उसमें सबसे ज़्यादा वीक साइकोलॉजी ही कसूरवार होती है, क्योंकि आप जुल्म सहते हो तो जुल्म होता है। आपको जो पार्टनर होता है, जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, या होने वाला जो भी पार्टनर है, जब आप शादी करोगे तो कुछ चीज़ें बराबर की आप शेयर कर सकते हो, लेकिन एक फ़ीमेल को कंपैरेटिवली मेल के बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि फ़ीमेल है वो दब जाए, नहीं। फ़ीमेल को एक टेक्टफुली और पेशेंस के साथ मेल को डील करना होता है, क्योंकि मेल साइकोलॉजी जल्दी उग्र हो जाती है। कई जगह बहुत मेल होते हैं जो, मतलब बहुत कम मेल होते हैं जो डिसेंट होते हैं, मतलब वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, वो इतना नहीं करते। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मेल्स में ये चीज़ों में ईगो भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक, जो हॉट टॉपिक मैरिज, आपको कैसा लगा? मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में अपना फीडबैक हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर दीजिए। बाकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।